दोस्तों तकरीबन 45,000 करोड़ रुपए की डील के लिए जर्मनी और स्पेन भारत के लिए लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों देशों ने एक से बढ़कर एक ऑफर भारत को देना शुरू कर दिया है, जहां पर इस समय स्पेन बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्पेन ने अब जो ऑफर दिया है वह भारत को काफी अट्रैक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। जानेंगे इस पूरी डील और इस पूरे ऑफर के बारे में डिटेल में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस से जुड़ी वीडियो अगर आपको पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय नौसेना को एक बड़ी मेगा डील करनी है। भारतीय नौसेना को 6 पनडुब्बियों की बड़ी डील करनी है। इस डील को लेकर स्पेन और जर्मनी दौड़ में है। इस डील को लेकर हाल ही में जर्मनी में अपने सैन्य नियमों में बदलाव किया था। जो जर्मनी सिर्फ नाटो देशों को ही सैन्य हथियारों की सप्लाई करता था, उसने इस बड़ी डील के लिए भारत को हथियार सप्लाई करने की बात कही और कहा कि भारत हमसे हथियार खरीद सकता है। लेकिन अब स्पेन की कंपनी ने भी बड़ा ऑफर भारत को दिया है। स्पेन के द्वारा भारत को कम दाम का ऑफर और साथ ही अपडेटेड तकनीक के साथ एक बेहतरीन ऑफर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें, स्पेन द्वारा कहा गया है कि वह अब जर्मनी के मुकाबले कम दामों में और साथ ही फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत को पनडुब्बी बनाकर देगा। वहीं इसके अलावा स्पेन के द्वारा कहा गया है कि जो जर्मनी के द्वारा भारत को ऑफर दिया गया है, उससे कम दामों में बेहतरीन तकनीक के साथ भारतीय नौसेना को स्पेन ये सबमरीन देगा। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि आखिरकार ये डील है क्या और क्या भारतीय नौसेना की मांग है और स्पेन और जर्मनी कैसे इसे पूरा कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75I के जरिए 6 कलवरी क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन की आवश्यकता है। ये प्रोजेक्ट 75 का एक अपग्रेडेड वर्जन है और भारतीय नौसेना 6 कलवरी क्लास की अटैक सबमरीन चाहता है। और दोस्तों आपको बता दें, ये डील करीब $5 बिलियन यानी कि 45,000 करोड़ की डील है। साथ ही आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के द्वारा ये मांग की गई है कि इन सबमरीन को बनाने के लिए AIP तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। इसकी डिजाइन और उसकी तकनीक में AIP तकनीक होनी चाहिए। AIP का मतलब है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम। AIP तकनीक वह तकनीक है जिसमें पनडुब्बी काफी देर तक पानी में रह सकती है, यानी कि युद्ध की स्थिति में सबमरीन को बार बार पानी के ऊपर आने की आवश्यकता नहीं होगी और ये ज्यादा देर तक पानी में रहकर दुश्मन पर अटैक कर सकती है। बता दें कि हाल ही में इसी तकनीक की सबमरीन चीन ने पाकिस्तान को बनाकर दी थी और भारत भी उसी के टक्कर की सबमरीन बनाना चाहता है। बस भारतीय नौसेना की इसी मांग को मानते हुए स्पेन ने कहा है कि वह इस तकनीक के लिए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा और स्पेन ने तो कम दाम का भी वादा कर दिया है। आपको बता दें, ये तकनीक केवल कुछ ही देशों के पास है। इस तकनीक के लिए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कुछ चुनिंदा देश ही कर पाते हैं। अमेरिका उनमें से एक है और स्पेन अब इस तकनीक के लिए फुल ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। ऐसे में ये भारत के लिए बड़ी डील साबित हो सकती है। स्पेन की जिस कंपनी ने भारत को ये ऑफर दिया है, उस कंपनी का नाम नवांटिया है। बता दें कि ये कंपनी स्पेन के लिए उसके सैन्य बलों के लिए हथियारों को तैयार करती है। इसके साथ ही ये कंपनी यूरोप में 5वीं सबसे बड़ी शिप बिल्डर कंपनी है। दुनिया में इस मामले में इस कंपनी का 9वां स्थान है। इस कंपनी के द्वारा कहा गया है कि जो प्राइस स्ट्रक्चर उसने भारत को दिया है वह एक कॉम्पिटिटिव है। इसके अलावा जैसा कि हमने कहा कि उसने ये भी कहा है कि भारत को इस प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा छूट देगा और इसके अलावा भारत को एक नई तकनीक के साथ सबमरीन तैयार करके देगा। ऐसे में एक सवाल ये भी हो सकता है कि क्या इस कंपनी पर भरोसा करना बिल्कुल ठीक होगा जो जर्मनी से कम पैसों में और ज्यादा तकनीक दे रही है। तो हम आपको बता दें कि भारत के लिए ये कंपनी भरोसेमंद है, क्योंकि पहले भी भारत की लार्सन एंड टुर्बो द्वारा इस कंपनी के साथ 11 अप्रैल 2023 को भारतीय नौसेना के लिए S-80 सबमरीन बनाने की बड़ी डील हुई थी। S-80 सबमरीन की डिजाइनिंग के लिए भारत और इस कंपनी के बीच MOU साइन हुआ था, यानी कि अगर ये कंपनी जो कि भारत के लिए पहले भी हथियार बना चुकी है, जो स्पेन के लिए भी हथियार बनाती है और साथ ही दुनिया में शिप बिल्डिंग के मामले में बेहतरीन स्थान रखता है, वह भारत को बड़ा ऑफर दे रही है, तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बड़ी खबर साबित हो सकता है। वहीं इसके अलावा इस कंपनी ने कहा है कि सबमरीन को भारत दुनिया के दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकता है, जो कि भारत के लिए एक और काफी बड़ा एडवांटेज है। चलिए दोस्तों, अब जर्मनी का ऑफर को भी समझ लेते हैं। जर्मनी की भरोसेमंद कंपनी थाइसन ग्रुप ने भारत को इसी सबमरीन को बनाने का ऑफर दिया है। इसके अलावा जर्मनी ने हाल ही में अपने स्मॉल आर्म्स पॉलिसी में बदलाव करते हुए जर्मनी ने कहा था कि भारत अब जर्मनी से छोटे हथियार खरीद सकेगा। बता दें कि भारतीय सेना पहले जर्मनी से MP5 मशीन गन को खरीदती थी, लेकिन इसके बाद जर्मनी ने इस पर रोक लगाते हुए कहा था कि वह सिर्फ नेटो देशों को ही इसकी सप्लाई करेगा और भारत उसके बाद जर्मनी से हथियार नहीं खरीद पाता था। इसी में बदलाव करते हुए जर्मनी ने हाल ही में कहा था कि भारत अब ये हथियार जर्मनी से खरीद सकेगा। जर्मनी ने भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I के तहत होने वाली डील के लिए भी अपनी इच्छा को जाहिर
जाहिर किया है। बता दें कि जो सबमरीन भारत को चाहिए उसके लिए स्पेन और जर्मनी दोनों ही दौड़ में हैं। रूस और फ्रांस तो पहले ही इस दौड़ से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि भारत स्पेन और जर्मनी में से किस देश के साथ जाता है। वैसे आपके हिसाब से भारत को किस देश को चुनना चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।